हुकूमत का नून लीगी क़यादत के खिलाफ बगावत के मुकदमे से लाताल्लुकी का इजहार। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान अपनी सालगिरह का केक काट रहे थे जब उन्हें FIR का पता चला। वजीर आजम ने नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा, उनकी हुकूमत सियासी इंतकाम के हक में नहीं। FIR को इमरान खान के खाते में न डाला जाए। हो सकता है नवाज शरीफ के अपनों ने ही FIR करा दी हो। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, पंजाब हुकूमत तहकीकात करेगी मुकदमा किसने किया। काबीना इजलास में भी अरकान ने मामले में मुदाखलत न करने की तजवीज़ दी। नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कराने वाला खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकला। मुद्दई बदर रशीद के खिलाफ शरकपुर, गुजरावाला और थाना शाहदरा में कत्ल, नाजायज असलहे समेत दीगर कई मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर पुलिस का कहना है, बगावत का मुकदमा एक शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। दफात भी कानून के मुताबिक शामिल की गई। हुकूमत बगावत के मुकदमे बनाने की कायल नहीं, हुकूमती रहनुमाओं ने वाजे कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, हुकूमत का बगावत के मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज गिल बोले, लोगों को गद्दारी और मुसलमानी के सर्टिफिकेट नवाज शरीफ ने ही बांटने शुरू किए। एजाज चौधरी कहते हैं, मुद्दई बदर रशीद का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। शहरियार आफरीदी बोले, नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर बैठकर रियासती इदारों पर उंगली उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बगावत का मुकदमा बदर रशीद ने दर्ज कराया। वजीर आजम का इससे कोई लेना देना नहीं। शेख रशीद भी इमरान खान के दिफा में मैदान में आ गए। विफाकी वजीर ने एक बार फिर दावा किया, ऑपोजिशन का इत्तेहाद 31 दिसंबर से ज्यादा नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी PDM में नहीं रहेगी। जब ये जलसा करेंगे अगले रोज जवाब दूंगा। अब जब वो करप्शन का और नैब का बयानिया जो है वो पिट चुका है, तो अब जनाब ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स पे आ गए हैं। हुकूमत का झूठ अब नहीं चलेगा। करप्शन का बयानिया पिटने के बाद गद्दारी पर उतर आए हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, 3 बार के वजीर आजम को गद्दार करार देना शर्मनाक है। मरियम औरंगजेब ने मुतालबा किया, इमरान खान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस होना चाहिए। जब इल्जाम साबित ना कर सके तो बगावत के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। शहबाज शरीफ खानदान के मुलाजमीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का भी आगाज। ताहिर नकवी, अली अहमद की तलबी के नोटिस उनकी रिहाइश गाहों पर लगा दिए गए। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। पार्टी जराये के मुताबिक इजलास 8 अक्टूबर को पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ खिताब करेंगे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। LOC पर खतरात से निपटने के लिए हर वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्कर्दू और गिलगित का दौरा। आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन पर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने LOC पर तैनात जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया। भारत का फिर कुलभूषण के खिलाफ केस में अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भारतीय जासूस के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। अदालत को बताया, भारतीय जासूस को फेयर ट्रायल का मौका देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया, जब भारत और कुलभूषण यादव मुत्तफिक नहीं तो कैसे केस को चला सकते हैं। इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाने वाले मुल्क कौम से मुखलिस नहीं। वजीर आला पंजाब का कहना है, पाकिस्तान में ऐसे बयानिए की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं। उस्मान बुज़दार से लीगी MPA अशरफ अंसारी और यूनुस अंसारी की एक और मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, गुजरांवाला के मसाइल के हल और दीगर मामलात पर बातचीत की गई। चीनी की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास में ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन की मंजूरी। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान बताया, सिवाय महंगाई के तमाम मुआशी आशारिये मस्बत हैं।
वजीर आजम इमरान खान ने PIA की रिस्ट्रक्चरिंग का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बंडल आइलैंड्स मंसूबा शुरू होने से पहले ही तनाज़ात का शिकार, विफाक और सूबा आमने सामने। बिलावल भुट्टो की सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सिंध के जजायर के इल्हाक की मुखालफत। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बिलावल भुट्टो को विफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ये मंसूबा कराची की बेहतरी के लिए है। इस्लामाबाद के मेयर शेख अंसर अपने ओहदे से मुस्ताफी, तर्जुमान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तस्दीक कर दी। मेयर इस्लामाबाद के मुस्ताफी होने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। पेशावर में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी आटा गायब, मार्केट में 20 किलो आटे का थैला मजीद 50 रुपए महंगा। डीलर्स ने आटा मजीद महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की फ्लोर मिल्स को मिलने वाला गंदम का कोटा इंतहाई कम। सूबाई हुकूमत ने कोटा ना बढ़ाया तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। हम गरीब लोग क्या करेंगे? बच्चे भूखे मार रहे हैं। मैं परसों में सारा दिन घूमता रहा हूँ आटे के पीछे, मेरे को आटा नहीं मिला। इतने वास नहीं है कि मैं कहाँ से लाऊं आटा। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारे कोरोना की लपेट में। पेशावर के गर्ल्स हाई स्कूल तरनाफ फॉर्म की 10 तालिबात, 2 मुलाजमीन में वायरस की तस्दीक। सूबे में 15 सितंबर से अब तक स्कूलों में 237 केस रिपोर्ट हो चुके। उधर सूबाई हुकूमत ने स्कूल बैग्स के वजन से मुताल्लिक कानून तैयार कर लिया। नर्सरी क्लास के बच्चों के बैग्स का वजन 1.5 किलोग्राम रखने की तजवीज़। मुजव्विज़ा बिल का मुसव्विदा आज काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। पाक बहरिया के नए सरबराह मोहम्मद अमजद खान नियाजी आज अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। तब्दीली कमांड की तकरीब इस्लामाबाद में होगी। पाक बहरिया और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की मुश्तरका बहरी मश्क का इनेकाद। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फिकार और जापानी जहाज ओनामी की शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क का मकसद दोनों ममालिक के बहरी अफवाज के दरमियान ताल्लुकात और ऑपरेशंस को मदद नागुज़ीर होगी। सारिफीन की सहूलत के लिए गूगल मैप्स में बड़ी तब्दीली। मुसाफिर अब बआसानी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकेंगे। लाइव व्यू फीचर के तहत किसी भी जगह पर जाने के लिए उससे रियल टाइम में देखा जा सकेगा।